मेरी सभी सहेलियों ने मेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने का वादा किया है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। कौन? मेरी सहेलियों ने, यानी हो जाएगा माई ऑल फ्रेंड्स। यहाँ गर्ल फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, इससे फ्रेंड्स ही हो गया, सबके लिए आ गया। माई ऑल फ्रेंड्स हैव प्रॉमिस्ड, ठीक है, प्रॉमिस्ड मी, मुझसे वादा किया है, टू अटेंड, हाँ वही अटेंड, टू अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज। माई ऑल फ्रेंड्स हैव प्रॉमिस्ड मी टू अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज, ठीक है, मैरिज सेरेमोनी भी लिख सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि जो वर्ड दिया होगा उसी का बनाना है वाक्य की, हाँ वेडिंग भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि जब वो वर्ड दिया है, अब वो किससे वादा किया है, नहीं तुम हमको ये बताओ कि सेंटेंस में किससे वादा किया, तो बात तो आ रही है ना। अब समझो इसको, इसीलिए वाक्य का अनुवाद बनाते समय, अंग्रेजी के ट्रांसलेशन बनाते समय हमें ये ध्यान देना है कि वाक्य में अनुवाद शब्दों का नहीं बनता, वो भावों का बनता है। जैसे मैं कई बार बताया हूं कि यदि कोई कह दे कि तुम गधे हो, क्या तुम गधे हो, क्या बनाओगे ट्रांसलेशन? यू आर डंकी, यू आर एन एस। ये ट्रांसलेट कहने वाले ने कहा जरूर, लेकिन इसका सेंस क्या है? तुम मूर्ख हो। इसका ट्रांसलेशन जब भी आप बनाइएगा तो यू आर फूल या यू आर फुलिश, इसका मतलब बनता है, शब्दों का नहीं बनता। आज से दिमाग से ये बात आप निकालिए। यदि कोई बनाता है तो अर्धज्ञानी है, वो बताता उसको पता नहीं है। जैसे मेरा दिल बाग बाग हो गया, हाँ भाई मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्या बनाते हैं आप इसको? अरे भाई बाग बाग का मतलब ये गार्डन गार्डन नहीं हो सकता, जो संभव नहीं। इसीलिए वाक्य सार्थक और निरर्थक, बात कही गई उसका सेंस निकाला जाता है, वो शब्द नहीं देते, शब्द मायने नहीं रखते, मायने रखता है कौन? सेंस, उसकी मीनिंग। तो यहां हम मीनिंग देखते हैं। जैसे यहां तुम गधे हो, यू आर फूल, और मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसका मतलब गार्डन गार्डन नहीं हुआ। बाग बाग होने का मतलब क्या? कोई भी चीज सुनकर मैं अति आनंदित हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि मैं अति आनंदित हो गया। इसको हम अब इसका ऐसे आएंगे जब आपके पास वो क्या कहते हैं पैसेज वाले ट्रांसलेशन आएंगे, तो उसमें इस तरह के सेंटेंस आएंगे, तो उसकी मीनिंग आपको क्लियर करनी पड़ेगी। यानी इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम, या मेरा दिल बाग बाग हो गया तो आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी हैप्पी। अरे भाई बाग बाग हो गया है ना, या आई हो गया मतलब क्या? तुम्हारी बात सुन करके हो गया हूं, जरूरी। अब फिर वही सेंस की बात, यहां ट्रांसलेशन में अब हम ये शब्द यहां पर ये देखकर नहीं चलेंगे। मेरा दिल बाग बाग हो गया मतलब आपने कुछ कहा, उसको सुनकर मैं खुश हो गया हूं, उसका मतलब ये है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, आई बिकम वेरी ग्लैड। अब इसको कहने के लिए अलग अलग तरीके से कह सकते हैं हम, लेकिन उसका सेंस ही निकालेंगे हम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको हमेशा ध्यान देना है कि हम जो भी ट्रांसलेशन सामने हो उसका हम किसका अनुवाद बनाएंगे? भावों का। जैसे एक सेंटेंस है, मुझे ठंडी लग गई, मुझे ठंडी लग गई। अब बताओ इसको क्या बनाओगे? इसका मतलब हो गया मुझे ठंडी लग गई, ये गलत कहना ही है। ठंडी, मुझे ठंडी लग गई मतलब ठंडी आकर के हमको नहीं लगी थी, बल्कि मैंने ठंडी को पकड़ा है।
सेंस समझो इसको, यानी वहां सार्थकता क्या है कि ठंडी आ करके नहीं लगती, बल्कि ठंडी है, आप उससे बचते हैं, सबको ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन आपने लापरवाही की है इसलिए ठंडी लग गई। आप दोष ठंडी का दे रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है, गलती मेरी है, इसीलिए मैंने ठंडी को पकड़ लिया। जब भी हम ट्रांसलेशन इसका लेंगे या सार्थक वाक्य बनाएंगे, अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे, तो उसका सेंस होगा क्या, आई कॉट कोल्ड, मैंने ठंडी को पकड़ लिया।